नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस बार चैत्र नवरात्रि 8 दिन की होगी। वैसे तो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, लेकिन इस बार एक तिथि की हानि हो गई है। इस कारण पूजा की विधि को लेकर कुछ संशय पैदा हो गए हैं, खासकर अष्टमी तिथि और कन्या पूजन को लेकर। तो क्या है सही तिथि, आइए जानते हैं। बने रहिए हमारे साथ ज्योतिष वर्ष पर। ज्योतिषाचार्य पंडित के मुताबिक इस बार चैत्र नवरात्रि 8 दिन की होगी, क्योंकि पंचमी तिथि की हानि हो गई है। तो अब अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करना जरूरी है और ये तिथि 5 अप्रैल 2025 को पड़ रही है। अब सवाल ये है कि कन्या पूजन कब किया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अष्टमी तिथि का दिन कन्या पूजन के लिए बहुत खास होता है। शास्त्रों के अनुसार कुंवारी कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है और उन्हें भोजन कराना एक पवित्र कार्य है। कन्या पूजन से घर में सुख और शांति बनी रहती है। तो अगर आप भी नवरात्रि के व्रती हैं, तो 5 अप्रैल को अष्टमी तिथि के दिन सुबह जल्दी पूजा करके कुंवारी कन्याओं को भोजन कराएं। अब आपको कन्या पूजन की विधि के बारे में बताते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि आपको कुंवारी कन्याएं जो 1 साल से ऊपर और 9 साल तक की हों, उनका पूजन करना चाहिए। उन्हें हलवे का भोग जरूर अर्पित करें, क्योंकि माँ दुर्गा को हलवा बेहद प्रिय है। इसके बाद कन्याओं को भोजन करवाकर उन्हें दक्षिणा और श्रृंगार की वस्तुएं दें। साथ ही कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। याद रखें, बिना बटुक भैरव के कन्या पूजन निष्फल माना जाता है। यानी अगर किसी कन्या के साथ एक बटुक भैरव नहीं है, तो पूजन का फल सही नहीं मिलेगा। और हाँ, कन्या पूजन के बाद एक बार फिर से ध्यान दें कि आपके घर में नवरात्रि के दौरान हर एक पूजा विधि पूरी श्रद्धा और सही तरीके से हो। इस साल चैत्र नवरात्रि में 6 अप्रैल को रामनवमी है और 7 अप्रैल को पारण किया जाएगा। तो ध्यान रखें कि सभी तिथियों को सही से फॉलो किया जाए। आशा है कि इस वीडियो से आपको अष्टमी तिथि और कन्या पूजन के बारे में सभी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।